तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम के, गुण गावो सिया राम के। हनुमत हो सहाय, हनुमत हो सहाय, लेत सदा सुधि दीन की। अरे ये तो हमारे प्रभु का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कि लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक इस बालक के, है प्रभु सीताराम, है प्रभु सीताराम, है प्रभु सीताराम। भगवान की विशेष कृपा से आप लोग रामचरितमानस में किष्किंधा कांड श्रवण कर रहे हैं, और किष्किंधा कांड में भी कितना सुंदर सुखद प्रश्न सुन रहे हैं। हनुमान जी राम जी के चरणों पर गिरे हुए हैं। क्या आनंद के वो क्षण हैं, क्या सुख का सागर प्रभु के चरणों में लहरा रहा है, जिसमें हनुमान जी उस सुख सागर में डूबे हुए हैं, आनंद के हिलोरों में गोते लगा रहे हैं। कैसे वो सुखद क्षण रहे होंगे किष्किंधा में। तुलसीदास जी उस समय का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि प्रभु पहचान, हनुमान जी ने पहचान लिया यही तो हमारे स्वामी हैं, जिनके साथ हम बचपन में रहे थे। प्रभु पहचान गिरेऊ गही चरना, सो सुख उमा जाहि नहीं बरना, सो सुख उमा जाहि नहीं वरना। शिव जी कहते हैं माता पार्वती से, उमा अरे उस समय के सुख का वर्णन कौन कर सकता है, अवर्णनीय वर्णन कर ही नहीं सकता उस सुख का, क्योंकि सुख तो जो पड़ा है उसी को मिला है, उसी को मिला। जैसे गूंगा गुड़ खा ले स्वाद नहीं बता सकता है, वैसे इस आनंद सागर के चरणों में, सुख सागर के चरणों में रुद्रावतार हनुमान जी पड़े हुए हैं, तो वही उसका सुख का अनुभव कर रहे हैं। दूसरा कैसे जान सकता है, या वर्णन भी कैसे दूसरा कर सकता है। तो इसलिए माता पार्वती से शिव जी क्या कहते हैं कि सो सुख उमा जाहि नहीं वरना, नहीं वरना। पुलकित तन, हनुमान जी का शरीर पुलकायमान हो गया। प्रेम की जब पराकाष्ठा होती है तो शरीर में रोमांच हो जाता है, वाणी अवरुद्ध हो जाती है,
गद गद गिरा, प्रेम की पराकाष्ठा का लक्षण है कि गद गद गिरा नयन वह नीरा। ये प्रेम का लक्षण है। पराकाष्ठा पर जब प्रेम पहुंचता है वाणी अवरुद्ध हो जाती है। तो हनुमान जी को भी इस समय प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि पुलकित तन मुख आव न बचना, और देखत रुचिर वेश कै रचना। हनुमान जी देखो, हनुमान जी ने मन कर्म वाणी यानी मन कर्म वचन तीनों से प्रभु के चरणों में शरणागति कर दी। तीनों से प्रभु के हो गए। सो सुख उमा जाहि नहीं बरना, ये कहकर शिव जी अपने मन की दशा का वर्णन कर रहे हैं। मन की दशा उमा जी को बता रहे हैं। उसके बाद पुलकित तन, इससे शरीर की दशा बता रहे हैं। और कहते हैं कि हम, शिव जी कहते हैं कि हमारी वाणी रुक गई, उस समय कंठ अवरुद्ध हो गया। तो ये वचन की शरणागति, वचन की दशा बता रहे हैं कि मुख आव न बचना। वचन की दशा का वर्णन कर रहे हैं शिव जी माता उमा से। तो इस प्रकार मन कर्म वचन तीनों से जो सुख शिव जी को प्राप्त हुआ उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि पुलकित तन मुख आव न बचना, और देखत रुचिर वेश कै रचना। उनि धीरज धरी, फिर बहुत धैर्य धारण किया हनुमान जी ने। पुनि धीरज धरी स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथई चीनी। इस चौपाई में आप देखें क्रम भंग हो गया, क्रम उल्टा हो गया एकदम। पहले जब हम ऐसे समझें आप लोग कि पहले जब हमारे यहाँ कोई आता है तो पहले हम उसको पहचानते हैं, प्रेम उमड़ता है, अपने व्यक्ति को देखकर हृदय में प्रेम उमड़ता है, फिर हम उसकी स्तुति करते हैं। लेकिन यहाँ क्रम उल्टा है बिल्कुल। अब चौपाई सुने, पहले क्या हुआ, तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि पुनि धीरज धरी स्तुति कीनी। यहाँ स्तुति पहले हुई और फिर हर्ष हृदय निज नाथई चीनी, अपने स्वामी को देखकर हर्ष हुआ। यानी पहले स्तुति हुई, हनुमान जी ने पहले स्तुति की और बाद में अपने स्वामी को पहचान कर हृदय में प्रसन्नता हुई। क्रम उल्टा एकदम हो गया। होना क्या चाहिए था कि हर्ष हृदय निज नाथई चीनी, पहले तो स्वामी को पहचानते और हर्ष होता और फिर बाद में स्तुति होती। ये तो साधारण सी बात है। हम लोगों के गृहस्थ आश्रम में भी जब कोई आता है तो हमें उसे अपना समझकर, अपने निकट का समझकर, अपना प्रेमी समझकर, अपना पूज्य समझकर, अपने से वरिष्ठ समझकर, अपने से श्रेष्ठ को समझकर प्रेम हृदय में उमड़ता है और उसके बाद हम उसको प्रणाम करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। लेकिन यहाँ तो
क्रम ही भंग है, उल्टा हो गया एकदम। कि पुनि धीरज, जरा फिर समझ लें कैसा क्रम उल्टा है, और समझने की बात है। कि पुनि धीरज धरी स्तुति कीनी, पहले स्तुति कर रहे हैं, फिर हर्ष हृदय निज नाथ चीनी। इसमें क्रम ये उल्टा मालूम पड़ रहा है। तो इस प्रकार इस चौपाई को पढ़ने से ऐसा मालूम पड़ता कि चौपाई का क्रम भंग हो गया, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर हो गई। कारण इसका क्या है? कारण इसका बहुत गूढ़ कारण है कि हनुमान जी अतिशय प्रेम में डूब गए। अपने स्वामी का दर्शन करके, स्वामी के चरणों को पकड़कर अतिशय प्रेम में डूब गए। और अतिशय प्रेम में डूबने से विचार शक्ति से हनुमान जी बाहर हो गए। जब कोई अधिक प्रेम में होता है तो सोच ही नहीं पाता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। बस यही स्थिति हनुमान जी की हो गई कि इतना प्रेम, अतिशय प्रेम में डूबे। तो हनुमान जी की विचार शक्ति, हनुमान जी विचार नहीं पाए कि हमें क्या करना चाहिए प्रेम में। तो हनुमान जी ने पहले क्या किया कि पुनि धीरज धरी स्तुति कीनी। हनुमान जी पहले स्तुति करने लगे। तुलसीदास जी ने जब हनुमान जी के अतिशय प्रेम को देखा तो तुलसीदास जी भी अपने स्वामी राम को देखकर और अपने हनुमान जी को देखकर, जी हनुमान जी की कृपा तुलसीदास जी पर बहुत है, तो अपने स्वामी राम जी को देखकर और हनुमान जी के प्रेम को देखकर तुलसीदास जी भी उसी प्रेम में डूब गए। और तुलसीदास जी को भी होश नहीं रहा और तुलसीदास जी ने भी चौपाई लिखते समय क्रम भंग हो गया। तुलसीदास जी अतिशय प्रेम में डूब गए तो तुलसीदास जी को भी विचार शक्ति से बाहर हो गए। तुलसीदास जी विचार शक्ति से बाहर हो गए और चौपाई का क्रम भंग हो गया। एकदम ऊपर की नीचे लिख गए तुलसीदास जी, नीचे की ऊपर लिख गए। ऐसे प्रेम में डूबे तुलसीदास जी हनुमान जी की तरह। तो क्या लिख दिया तुलसीदास जी ने? जो देखा वो लिखा। अतिशय प्रेम में जो देखा कि पुनि धीरज धरी स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ चीनी। इसलिए ये चौपाई का क्रम भंग हो गया। यहाँ पर प्रेम की अधिकता। अरे आप लोग देखें गृहस्थ जीवन में ही जब हमारा कोई बहुत निकट, बहुत प्रिय आ जाता है तो हम लोग भूल जाते हैं कि उसे बैठने को भी कभी नहीं कह पाते हैं। वो खड़ा रहता है और हम लोग प्रेम में डूब जाते हैं। यहाँ तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वामी तुलसीदास जी के प्राणाराध्य राम जी थे और कृपा पात्र जिनकी कृपा पाई वो हनुमान जी थे कि अतिशय प्रेम जब देखा तुलसीदास जी स्वयं प्रेम में डूब गए और चौपाई का क्रम उल्टा हो गया एकदम। अब हनुमान जी धैर्य रखकर क्या पूछते हैं कि मोर न्याऊ मैं पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाई। हनुमान जी पूछते हैं, हे प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, मेरा तो पूछना आपसे, मेरा तो प्रश्न करना कि को तुम श्यामल, ये मेरा प्रश्न करना तो उचित था। क्यों कि मैं जीव हूँ और मैं माया के वश में हूँ, पर प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं। फिर आप में ये
अज्ञान कैसा दिखाई पड़ रहा था। आप क्यों अज्ञानियों की भांति अपने को छिपाए थे। मैं तो माया के वश में हूँ प्रभु, आपकी माया ने मुझे भुला दिया था। माया के बस में प्रभु जब जीव होता, आपकी माया प्रभु बड़ी बलवंत, प्रभु माया बलवंत भवानी। अरे प्रभु, हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपकी माया तो बड़ी बलवती है। तो माया बस में होने से जीव ईश्वर को भूल जाता है, और फिर जीव तो अवगुणों का भंडार है, तो मैं कैसे आपको पहचान पाता। तब माया बस फिरो भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हम प्रभु इस आपकी माया के कारण आपको नहीं पहचान सके। और अंत में हनुमान जी क्या कहते हैं, एक मैं मंद मोह बसु, एक मैं मंद मोह बसु, कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसार्यो, दीन बंधु भगवान। कैसी दैन्यता है हनुमान जी के शब्दों में, वाणी में कैसी दैन्यता है, शरणागति का भाव है। एक मैं मंद मोह बसु, कुटिल हृदय अज्ञान। हनुमान जी अपने को मंद बता रहे हैं, मंद बुद्धि का बता रहे हैं। आप बताओ, ज्ञानी नामाग्र गण्य जो है वो अपने को मंद बता रहा है, मोह बस बता रहे हैं। अरे जो मोह से उनके हनुमान जी की कृपा से तो मोह दूर हो जाता है, वो अपने को मोह बस बता रहे हैं। जिनकी कृपा से कुटिलता निकल जाती है, वो हनुमान जी अपने को कुटिल हृदय बता रहे हैं। जिनकी कृपा से ज्ञान मिलता, ज्ञानी नाम अग्रगण हैं जो, वो अपने को अज्ञान बता रहे हैं हनुमान जी। अब देखें तो शरणागति और कैसी ये दैन्य स्वभाव, दैन्यता, हनुमान जी की दैन्यता देखें। प्रभु को दैन्यता ही तो प्रिय है। जब जीव सब कुछ छोड़कर, अपना सारे अभिमान छोड़कर दैन्य भाव में आ जाता है, प्रभु उसी समय उसे हृदय से लगा लेते हैं। हनुमान जी क्या कह रहे हैं, एक मैं मंद मोह बसु, कुटिल हृदय अज्ञान। संत तुलसीदास जी देखो, तुलसीदास जी तो अपने को अज्ञान बताते हैं। तुलसीदास जी तो अपने को अज्ञान बताते हैं। संतों ने, सूरदास जी देखो, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी के क्या कह रहे हैं, संतों ने तो बहुत दैन्य भाव कहे हैं। तू स्वामी सर्वज्ञ है, मैं मलमूत्र का कीड़ा। संतों ने अपना दैन्य भाव कहा। नाम तेरा निर्मला, संत कहते हैं अपनी दैन्यता प्रकट करते हुए कि नाम तेरा निर्मला, तू अनमोलक हीरा, तू स्वामी समर्थ है, मैं मलमूत्र का कीड़ा। ये संतों की दैन्यता है। तो हनुमान जी अपनी दैन्यता का वर्णन करते हुए कहते हैं, एक मैं मंद मोह बसु, कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसार्यो। प्रभु इतने तो अवगुण हमारे अंदर पहले ही से ही थे। मंद बुद्धि का था, मोह में फंसा हुआ था, कुटिल हृदय का था प्रभु, अज्ञान था हमारे अंदर।
फिर इसके बाद भी प्रभु आपने मुझे भुला दिया। जब परमात्मा अपने जीव को भुला देता है तो फिर उसका कोई ठिकाना नहीं रह जाता है, उसे कोई पूछने वाला नहीं रह जाता, वो भवसागर में डूब जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि पुण्य प्रभु मोहि विसारेउ दीन बंधु भगवान। प्रभु आप तो दीन बंधु हैं, मैं दीन हूँ प्रभु, मैं दीन हूँ। आप मेरे भगवान हैं, मेरे स्वामी हैं। एक इसका विशेष भाव आप देखें, मंद मोहवश हनुमान जी क्या कहना चाहते हैं। पहले तो मैं बानर हूँ। बानर तो कुटिल होता है, अन्याय करने वाला होता है। और फिर प्रभु मैं कुटिल भी हूँ, मैंने ब्राह्मण का शरीर बनाया, ये मेरी कुटिलता है प्रभु। और फिर मोहवश, बानर तो प्रभु बड़ा मोह के बस में होता है। उसका बच्चा यदि मर जाता है तो वो इतना मोह करता है उसे मरे हुए बच्चे को कि मरे हुए बच्चे को ही चिपटाए घूमता है। प्रभु मंद बानर अज्ञानी होता है, कितना बड़ा ज्ञानी होता कि दाने के लिए घड़े में हाथ डालकर भूल जाता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, और पकड़ भी जाता है। इतना बड़ा ज्ञानी है प्रभु बानर होता है। तो प्रभु ये तीनों दोष हमारे अंदर हैं। मैं कुटिल भी हूँ, मंद भी हूँ और मोहवश हूँ। लेकिन प्रभु आप तो दीन बंधु हैं, भगवान हैं, और मेरे स्वामी होकर भी आपने मुझे विसार दिया। ये प्रभु मेरा अभाग्य है। हे नाथ, यद्यप मुझ में अवगुण बहुत हैं। हनुमान जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे दीनानाथ, मेरे अंदर अवगुण तो बहुत हैं, लेकिन अवगुण होने पर भी स्वामी सेवक को नहीं भुलाता है प्रभु। प्रभु जीव आपकी माया से मोहित हो जाता है और आपकी कृपा से ही प्रभु छूट पाता है। हनुमान जी आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, तापर मैं रघुवीर दोहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। प्रभु मैं सत्य कहता हूँ, रघुवीर दोहाई सत्य कहता हूँ। प्रभु आप में तो दया वीरता है, पराक्रम वीरता है, विद्या वीरता है, धर्म वीरता है। आप में तो प्रभु पांच वीरताएं से युक्त हैं आप प्रभु, आप समर्थ हैं। प्रभु मैं तो भजन भी नहीं जानता हूँ, न भजन करने का उपाय जानता हूँ, न प्रभु कोई साधन हमारे पास है जिसके बल पर मैं आपको पा सकूं। प्रभु आपने तो मानस में यही कहा कि भगत की साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी। तो प्रभु मैं तो भक्ति का साधन भी नहीं जानता हूं जिससे आपको पा सकूं। प्रभु ये आपकी माया कुछ भजन करने भी नहीं देती है। माया तो मुझे चारों तरफ से घेरी रहती है प्रभु, और आपकी माया से तो दो ही तरीके से तो मुक्त हो सकता जीव, आपकी कृपा से और दूसरा साधन आपके भजन से। लेकिन प्रभु मैं भजन का साधन जानता नहीं हूँ, केवल आपकी कृपा का भरोसा है प्रभु हमें। इसलिए हमारे ऊपर प्रभु कृपा करें आप। सेवक सुत, देखो हनुमान जी सेवक हैं प्रभु श्री राम के, इसलिए सेवक पहले कह रहे हैं। इस सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहै सोच बने प्रभु पोसे।
प्रभु मैं तो आपका छोटा सा सेवक हूँ, आप मेरे माता पिता हैं, मेरे स्वामी हैं, मैं तो प्रभु बालक हूँ। और बालक तो माता पिता के भरोसे ही प्रभु निश्चिंत रहता है। बालक को तो अपनी रक्षा का कोई उपाय भी नहीं मालूम पड़ता है, माता पिता ही अपने बालक की रक्षा करते हैं, स्वयं करते हैं। तो इसलिए प्रभु आप हमारे पर कृपा करें। अस कही परऊ चरण अकुलाई, निज तन प्रगट प्रीति उर छाई। अस कही चरण अस कही परऊ, ऐसी प्रार्थना कर कर हनुमान जी फिर चरणों पर गिर पड़े, व्याकुल होकर चरणों पर गिर पड़े। देखो हनुमान जी जब व्याकुल होकर चरणों पर गिरे तो हनुमान जी के हृदय में और प्रीति बढ़ती चली जा रही थी। प्रभु ने देखा कि अब हनुमान जी के अंदर कोई कपट लेश मात्र नहीं है, तो प्रभु ने हनुमान जी को उठा लिया। कपि रूप में हनुमान जी आ गए और हनुमान जी ने क्या किया, राम जी ने क्या किया, हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। निज लोचन जल सींच जुड़ावा। प्रभु ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगाया और प्रभु ने अपने नेत्रों के जल से सिंचन करके हनुमान जी के अंदर जो दुख की का ताप था उससे शीतल कर दिया। हनुमान जी के हृदय में प्रभु के विसारने का जो दुख का ताप था, तो प्रभु के नेत्रों से जो प्रेम रूपी जल पड़ा तो हनुमान जी शीतल हो गए। हनुमान जी का हृदय शीतल हो गया। हनुमान जी के हृदय में पश्चाताप था कि मैंने अपने प्रभु से ही कपट किया, ये संताप था। तो उस संताप से जब राम जी के नेत्रों का जल मिला तो हनुमान जी का शीतल हो गए। और प्रभु क्या कहते हैं, सुन कपि जिय मानस ऊना, सुन कपि जिय मानस ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। वैसे तो देखो ये बोलने की रीति है, लक्ष्मण जो अत्यंत प्रिय होता है उसके लिए कहा जाता है। प्रभु ने सुग्रीव से भी तो यही कहा था कि तुम प्रिय मोहि भरत सम भरत जिमि भाई। और वशिष्ठ जी से भी तो यही तो कहा था वानरों के लिए कि भरतों ते मोहि अधिक प्यारे। देखो लक्ष्मण जी से यहाँ क्या कह रहे हैं कि तय मैं प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण जी संग हैं। देखो लक्ष्मण जी संग हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को कोई बुरा नहीं लग रहा है। आजकल का कोई व्यक्ति होता कहता है हमने तो घर छोड़ा, माता पिता छोड़े, पत्नी छोड़ी, और प्रभु कह के आ रहे हैं जो हनुमान जी अभी अभी मिले कि लक्ष्मण ते दूना। लेकिन नहीं, प्रभु लक्ष्मण जी मौन हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। तो देखो लक्ष्मण जी से भाई का नाता है और हनुमान जी से दास का नाता है। प्रभु को अपना दास बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। और एक और कारण है, जब एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा होता है तो माँ को दूसरा बच्चा बहुत प्रिय होता है, जबकि दोनों बच्चे उसी के होते हैं। एक और कारण है प्रिय होने का, हनुमान जी अपने कपट वेश से सकुचा गए थे, तब प्रभु ने दूना कहकर उनका संकोच दूर किया था। एक भाव बहुत अच्छा संत देते हैं दूना का, दू ना, यानी दू माने दो, ना माने नहीं। अरे दो नहीं, तुम लक्ष्मण और तुम एक ही हो। बड़ा सुंदर भाव दिया। प्रभु कहते हैं कि हे हनुमान जी, मुझे
लोग समदर्शी कहते हैं, पर मुझे तो सेवक बहुत प्रिय है। बहुत सो अनन्य जाके असी, प्रभु कहते हैं सो अनन्य जाके असी, मति नटरई हनुमंत। क्या मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। प्रभु कहते हैं सेवक कैसा हो, जिसकी बुद्धि चलायमान ना हो। वो सारे संसार को, इस चराचर को स्वामी के रूप में देखे और स्वामी के रूप में देखकर अपने को सेवक समझे। बस आज प्रसंग यहीं विश्राम होता है। अब अगला प्रसंग कल भगवान की कृपा से होगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम।